नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लोग देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। तो आज जो है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ कहाँ पर। तो ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ है, वर्चुअली, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जो है आयोजित किया गया। कब आयोजित किया, तो ये 9 सितंबर 2021 को, ये 9 सितंबर 2021 को। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया है सितंबर का क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लगभग 1 साल का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना। तो अभी आपका एग्ज़ाम एक जीडीसी का लगा हुआ है, साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी और भी ढेर सारी परीक्षाएं, शायद सुपर टेट भी आ जाए। इस तरीके की परीक्षाएं जो है लगी हुई है आप में, और उसमें जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ये जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था ये वर्चुअल माध्यम से हुआ, और अब की बार इसकी मेज़बानी किसने की, तो अब की बार इसकी मेज़बानी जो है भारत देश ने की है। मेज़बान देश कौन सा था, तो भारत था। याद रखने वाली चीज़ है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो है मेज़बानी किसने की, तो भारत देश ने मेज़बानी की है इसकी। और किसकी अध्यक्षता में किया गया ये, यानी इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे अब की बार, तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी जो है अब की बार इसकी अध्यक्षता की इन्होंने। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो ब्रिक्स, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, BRICS, तो हर एक लेटर का एक देश का नाम है। तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया यानी रूस, I फॉर इंडिया यानी भारत, C फॉर चाइना यानी चीन, S फॉर साउथ अफ्रीका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ था कि जब ये फॉर्म्ड हुआ था, तो ये लगभग 2006 में, ये 2006 में फॉर्म्ड किया गया था क्या, ब्रिक्स। तब ये ब्रिक्स ना होकर के केवल ब्रिक था, यानी केवल इसमें 4 देश शामिल थे। इसमें से दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। दक्षिण अफ्रीका आपका 2010 में शामिल हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका पूछ लेता है सबसे लेटेस्ट देश कौन सा है ब्रिक्स में शामिल होने वाला, तो दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका 2010 में आपका शामिल हुआ। इसके पहले केवल ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे इसमें, है ना। तो ये 2006 में फॉर्म हुआ, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन अगर पूछे, पहला शिखर सम्मेलन तो ये आपका जो है 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ब्रिक्स में देख लिया हम लोगों ने कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, अब की बार ये जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इसका विषय क्या था। जो मेज़बानी करता है वही विषय बताता है। तो अब की बार विषय जो है भारत द्वारा बताया गया है। तो इंडिया ने अब की बार इसका विषय रखा है कि ब्रिक्स@15 निरंतरता, समेकन और अंतर सहमति के लिए सहयोग। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हमने बताया था ना, आपकी प्रश्न जो है का ट्रेंड बदल गया है। वो 4 कोटेशंस दे देगा, 4 जो है सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा सही है या इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो याद रखें कि इसका विषय क्या था, आपकी बार जो सम्मेलन हुआ है उसकी थीम क्या थी, तो BRICS@15 निरंतरता, समेकन और अंतर सहमति के लिए सहयोग। आइए आगे देख लेते हैं। तो ये भारत के द्वारा चुनी गई थीम थी ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर, यानी ये 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके उपलक्ष्य में जो है ये थीम रखी गई, किसके द्वारा, भारत के द्वारा, कि BRICS@15 निरंतरता, समेकन और अंतर सहमति के लिए सहयोग। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है ये भारत द्वारा चुनी गई थीम थी, BRICS@15 निरंतरता, समेकन, अंतर सहमति के लिए सहयोग। इसके आगे जो है देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीसरी बार जो है भारत ने तीसरी बार ब्रिक्स की मेज़बानी की है। तीसरी बार भारत ने जो है ब्रिक्स की मेज़बानी की है, याद रखेंगे। पूछ लेगा कोई भी एक सेंटेंस दे देगा कि भारत ने 4 बार मेज़बानी की है, तो अगर अभी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 बार मेज़बानी किया है भारत ने ब्रिक्स की। कब कब, एक तो 2012, 2016 और अभी वाला लेटेस्ट 2021। तो इसमें से 2 बार तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही रहे हैं।
आगे देख लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दूसरी बार नेतृत्व किया है, ठीक है ना। तो देखिए 2016 और 2021 दो बार भारत को मेज़बानी मिली है, जिसमें से 2016 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है नेतृत्व इन्होंने किया हुआ है। याद रखेंगे, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अब ये जो सतत विकास सॉरी ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, इसमें भारत ने 4 क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है ना। 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने 4 क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। क्या क्या 4 क्षेत्र थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ से कोई कोटेशन या सेंटेंस दे देगा, उसमें से पूछ सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला इन्होंने दिया कि बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के लिए, ठीक है ना। फिर क्या है, आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए। इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी जो है को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना। हाँ, इसके बाद चौथा है आपका आदान प्रदान को बढ़ाना, आपसी आदान प्रदान को बढ़ाना, है ना। समझ गए। तो इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि 4 जो है क्षेत्रों प्रकाश डाला भारत ने। तो उसमें क्या क्या था कि बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार किया जाए, आतंकवाद विरोधी जो सहयोग आपस में बढ़ाया जाए, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियाँ जो है उसको कम किया जाए, और जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो डिजिटल और तकनीकी उपकरण हैं उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा बताएगा कि आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए इन 5 देशों में अंतर्गत, है ना। ये क्या था, ये जो ग्रुप बना है ये आपसी आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग आदि से जो है सशक्त होने के लिए जो है इस ग्रुप का निर्माण किया गया है ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया हमें कि जो है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कैसे हुआ। तो ये वर्चुअली माध्यम से हुआ। अब की बार जो है अध्यक्षता किसने की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। और भारत ने इसकी मेज़बानी की, और इसका विषय आपने देख लिया, ब्रिक्स @15 निरंतर समेकन और अंतर सहमति के लिए सहयोग। ये किसके द्वारा चुनी गई थी, ये ब्रिक्स के द्वारा चुनी गई, जो है इसके 15वीं वर्षगांठ में जो है ये चुना गया था भारत के द्वारा, है ना। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और तीसरी बार जो है भारत ने ब्रिक्स मेज़बानी की है, एक बार 2012, फिर 2016, 2021, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दूसरी बार नेतृत्व किया है, एक बार 2016 और अब की बार 2021 में। और 4 क्षेत्रों पर भारत ने प्रकाश डाला है, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। आइए अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल हैं, तो उसमें है आपका ब्राज़ील। देखिए, याद रखिएगा, ये याद रखने के लिए केवल थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ब्राज़ील देख लीजिए, फ्लैग से याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ब्राज़ील, रसिया यानी जो है रूस आपका, फिर इसके बाद इंडिया, जो है इंडिया का तो सबको याद ही रहेगा, आई फॉर इंडिया होता है। देखिए ये है BRICS, ब्रिक्स, है ना, BRICS, तो ये याद रखना ज़रूरी है। चाइना, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है कि 2010 में सदस्यता ग्रहण की। ये सबसे लेटेस्ट देश है, सबसे लेटेस्ट जो है देश, इन्होंने जो है ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की 2010 में। अब ये देखिए थोड़ा सा फैक्ट हमने बनाया हुआ है कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो इसका प्रथम सम्मेलन ब्रिक्स के बारे में है। ये ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन हुआ है 2009, 16 जून 2009 को। कहाँ पर, रूस में, याद रखेंगे। प्रथम सम्मेलन पूछ सकता है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ। फिर आपका चौथा सम्मेलन जो कि 2012 में हुआ, जिसमें भारत ने मेज़बानी की थी, तो वो दिल्ली में हुआ था। और एक 8वां सम्मेलन था, वो 2016 में हुआ था, जिसमें ये भारत में हुआ था, गोवा में। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है आपका नेतृत्व किया था। फिर ये 13वां शिखर सम्मेलन, जो कि ये लेटेस्ट वाला है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 2021 में अभी हुआ है, सितंबर के माह में भारत में। वो भी कैसे हुआ, ये वर्चुअल जो है विधि से हुआ है ना। तो इसमें क्या क्या क्षेत्र आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ब्रिक्स में, तो ये आर्थिक सहयोग के लिए है, राजनीतिक और सुरक्षा के सहयोग के लिए बनाया गया है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए बनाया गया है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज का मतलब है सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं, खेल के माध्यम, शिक्षा के माध्यम, फिल्म के माध्यम से जो है आपसी सहयोग बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, और सभी विकास कर सकें, है ना, अपना GDP बढ़ा सकें। इस तरीके से जो है सभी क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सशक्त होने की बात की जाती है। आइए थोड़ा सा मैप के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्रिक्स देश हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स देश हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था बी फॉर ब्राज़ील। तो ये देख लीजिए, ये ब्राज़ील का मैप है। तो ये ब्राज़ील का मैप आप देख के समझ पा रहे होंगे, तो ब्राज़ील कहाँ पर है।
है ना। तो ये ब्राज़ील है आपका। इसके बाद साउथ अफ्रीका, सॉरी, इसके बाद जो है रसिया। रसिया की बात करेंगे तो ये देखिए आपका ये रसिया है, ये पूरा रसिया का क्षेत्र है, ये आपका पूरा रसिया का क्षेत्र है। इसके बाद आपका आ जाता है इंडिया। तो इंडिया तो आप सभी लोग, हम लोग सभी जानते हैं कि ये इंडिया का पोर्शन है ना। इसके बाद आपका आ रहा है चाइना। चाइना का पोर्शन ये देखिए इंडिया से जस्ट ऊपर लगा हुआ है, ये चाइना का पोर्शन है ना, पड़ोसी देश है हमारे। इसके बाद है आपका साउथ अफ्रीका। तो ये देखिए ये साउथ अफ्रीका आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, आपके मन में जो है, आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा, इसलिए मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो हम लोग समझ गए हैं ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसके देश कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, इसके बाद चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। तो ये शिखर सम्मेलन के बारे में था ब्रिक्स के। एक और जो है छोटा सा करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं, ये भी आ सकता है। तो भारत का पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग शुरू की गई है। मेट्रो पार्किंग मतलब क्या है ये, कि भारत में जो है फास्टैग आधारित, जैसे अभी हम लोग कहीं पर जाते थे, रेलवे स्टेशन वगैरह जाते थे, वहाँ पर अपनी कार वगैरह पार्क करते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि हमको कैश जो है, कैश लेन देन करना पड़ता था। अब क्या है, फास्टैग के माध्यम से, जो आपका फास्टैग लगा हुआ, फास्टैग स्टिकर जो लगा हुआ रहता है, उसी के माध्यम से आपका जो है पैसा वो कट जाएगा। अब आपको जो है कैश लेन देन नहीं करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत किया है किसने, तो भारत का ये पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग है। ये किसके सहयोग से किया गया, तो ये पेटीएम के द्वारा और दिल्ली मेट्रो के द्वारा, याद रखिएगा, पेटीएम और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा ये मिल करके इसकी शुरुआत की गई है। तो पेटीएम बैंक ने और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और कहाँ पर शुरुआत की है, तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली का जो है, वहाँ पर आपको ये फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा मिल जाएगी, है ना। तो ये याद रखिएगा, इतना याद रखने की ज़रूरत है कि किसके सहयोग से हुआ, तो पेटीएम और दिल्ली मेट्रो के जो है मिलने से ये बना है। और कहाँ पर हुआ है, तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, है ना। अगला आगे थोड़ा सा है कि समझ लेंगे कि यह पेटीएम फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए फास्टैग आधारित लेन देन सुविधा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आज का 5 मिनट्स का करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसके साथ ही इसका नोट्स बनाते रहें और ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ते रहें बार बार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।